तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए, स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। और मैं लौट कर आ गया हूँ एक और शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, मैं जानता हूँ यार काफ़ी टाइम हो गया चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है, बट एग्जाम सीजन इज़ बैक एंड सो योर अर्श भैया इज़। ठीक है, इस वीडियो के अंदर समझेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, ये बहुत मेहनत से मैंने पीडीएफ बनाई है यार आप लोगों के लिए। इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं हमारे कंपनी लॉ के अंदर वो हम समझेंगे। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे मैंने 62 ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं और 8 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करके सब कुछ निकाला है। ठीक है, 27 हाई टॉपिक हैं, 23 हॉट टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये सबको मैंने कंपाइल कर दिया यार एक ही पीडीएफ में। ठीक है, तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हॉट टॉपिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लेट इट बी रेड। ठीक है, हॉट टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है, फिर हाई टॉपिक्स पे जाना है, फिर मीडियम पे जाना है। ठीक है, एक एक लैंडमार्क केस लॉ तो कम से कम लिखना ही है आपको अपने आंसर में, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर आते हैं हमारे, वही जर्नली 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और वो डिवाइडेड होता है कई बार ABC पार्ट में या A और B पार्ट में। हर क्वेश्चन में और चॉइस मिलती ही है। ठीक है, की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो ज़्यादातर टाइप आती है वो ये है कि प्रमोटर में एक सीक्रेट प्रॉफिट ऑन प्रॉपर्टी सोल्ड, कैन कंपनी रिकवर। तो हाँ जी, कर सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है, तो ये तो बाद में देखेंगे, अभी चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले आपका आता है NCLT। ठीक है, कंपनी के टाइप्स वगैरह। ठीक है, तो अगर जो हॉट है दैट मीन्स 4+ साल में पूछा गया है। जो हाई है जिसके आगे 2 स्टार लग रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, उसका मतलब है कि 2 या 3 साल में आया है पीवाईक्यू में। और मीडियम भैया मतलब 1 या 2 बार ही आया है पिछले साल के एग्जाम्स में। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर बहुत बार आए क्वेश्चन, ये देख सकते हो। 2016 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया। भैया इतनी हाई प्रोबेबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी और सेपरेट लीगल एंटिटी की। फिर बात करें लिफ्टिंग पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये भी बहुत बार आया है, देखो सब में आया है लगभग। फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक, ये बहुत बार आया है। OPC। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। ठीक है, टेंशन मत लेना भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के छोड़ दोगे क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके बाद इस वीडियो के बाद एक वन शॉट वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को इन डिटेल कवर करेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर। क्योंकि मैं जानता हूँ यार आप लोग को बहुत लंबी वीडियोस पसंद नहीं है, तो आई विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस इन 1 और 2 वीडियोस, और वो भी मैं बहुत कम टाइम में कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं, बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हो गया, ये देखो अब ये हाई टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको देखो, ये 4-5 बार रिपीट हुए हैं, 4 बार हुआ है, ये देखो 4 बार हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी अच्छा एक टॉपिक होता है। प्रमोटर, इसकी लीगल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल पोजीशन पे बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, कि क्या लीगल पोजीशन होती है, क्या व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रमोटर, व्हाट आर द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा हॉट टॉपिक है, इसको करके चलना, बहुत बार पूछा गया। भैया पर्सनल लाइबिलिटी क्या होती है प्रमोटर की, क्या प्रमोटर को अपने पैसे लगाने होते हैं या नहीं लगाने होते, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एनसीएलटी इस पे आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर जुरिस्डिक्शन पे बहुत बार देखा गया है। फिर मीडियम टॉपिक देखो भैया, ये है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, इलीगल एसोसिएशन, नहीं ज़्यादा बार पूछे नहीं गए बट पूछे हैं। फिर बात करेंगे यूनिट 2 की, MOA AOA, ये बढ़िया एक हमारी यूनिट। MOA पे बहुत बार क्वेश्चन आया, देखो कितनी बार आया, देखो बाहर ही निकल गया टेबल से। 1 2 3 4 5 6 7 7 साल, समझ रहे हो आप, लगातार ही आ रहा है, मतलब ऐसे देख लो आप सीरीज में, कंटिन्यूअस हर साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या MOA, इसके क्लॉजेज और इसका कंटेंट। देखो MOA के अंदर अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, उस पर क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये देखो कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, लगातार पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, फिर ऑल्ट्रेशन कैसे होता है मेमोरेंडम का, हर क्लॉज में ये देख के चलना। ठीक है, कि मान लो प्लेस क्लॉज है वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, जो आपकी और अलग अलग क्लॉजेज हैं वो कैसे ऑल्टर करते हो आप, उनका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर रहता है, वो सब भी इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, कंटेंट उसका ऑल्ट्रेशन। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बहुत बार आया है, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें तो करके ही जाना है, मतलब इन्हें मत छोड़ना। जो भी स्टूडेंट्स ये एक रात पहले देख रहे हैं तो उन कोशिश करें कि वो हॉट टॉपिक्स को तो करके ही जाएं। ठीक है, और उसके बाद अगर टाइम बचे उनके पास तो हाई टॉपिक्स को कर लें, बट हॉट टॉपिक्स को करना ही करना है, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए। देखो यार पूरे पाँच पाँच मतलब कितनी बार, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 7 साल तक लगातार रिपीट हो रहा है कोई क्वेश्चन। दैट मीन्स उसकी आने की प्रोबेबिलिटी इस साल भी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत बार आया, टर्काउंट्स रूल बोलते हैं इसको, तो करके जाना है। प्रोस्पेक्टस हो गया, फिर मिस स्टेटमेंट हो गया इन सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये देखो
अगर प्रोस्पेक्टस में आप कुछ गलत लिख देते हो तो भैया फिर क्या ऐसे हमारे ऊपर हो सकती हैं चीज़ें, अगर हमने गलत लिख दिया, हमने कुछ गलत मैसेज डिलीवर कर दिया, प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जो कि शायद गलत है, तो उसको कैसे हम रूल आउट करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, कैसे उसको हम ठीक करेंगे, ये सब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए। और अगर हम ठीक ना कर पाएँ तो भैया हमारे ऊपर क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है, सिविल लाइबिलिटी हो सकती है, ये भी हमें पता करना होता है। फिर भैया बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, ये थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक है, पूछा गया है बट ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो गया, ये छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप कर लेना। ठीक है, स्वेट इक्विटी भी एक अच्छा टॉपिक रहता है मेरे हिसाब से। और ईसॉप भी, ईसॉप पे भी कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं, देख सकते हैं आप, 4 साल पूछे गए हैं। फिर बोनस इशू, राइट इशू, ये देखो इस पे डिफरेंस बहुत बार आया है। डिफरेंस टेबल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज आज, देखो लिख रहा है पहले ही। तो कंडीशन भैया क्या है, हॉट है भैया, कई साल पूछा गया है, इस साल भी आ सकता है। आगे चलेंगे, यूनिट 3 की बात करूंगा। यूनिट 3 की बात करेंगे तो डायरेक्टर, उनकी लीगल पोजीशन क्या होती है, एजेंट ट्रस्टी पार्टनर्स क्या होता है भैया, हर किसी का केस लॉ है, करके जाना है। टॉपिक की लाइबिलिटी हाई है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। वुमन डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं, एडिशनल को कैसे करते हैं, कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाता है, 7 साल से लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, कितनी उसकी टर्म होती है, क्या क्या उसके ऑब्लिगेशन है, ये सब देखो यहाँ पे मैंने छोटे में मेंशन भी कर रखा है कि 2 कंजिक्यूटिव 5 साल की टर्म, मतलब 10 साल के लिए हो सकता है अपॉइंट, तो 5 साल रहेगा फिर भी अपॉइंट हो जाएगा 5 साल के लिए। और उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है। कूलिंग पीरियड मतलब 3 साल तक वो कहीं भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या उस कंपनी में नहीं बन सकता, उसके बाद वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है डायरेक्टर की, कि कब डायरेक्टर को हटाया जा सकता है ना, क्या किन केसेस में डायरेक्टर नहीं बन सकते आप, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बाय ट्रिब्यूनल बाय शेयर होल्डर, पावर क्या होती है डायरेक्टर की, ड्यूटी क्या होती है डायरेक्टर की, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, के पे कम ही आता है क्वेश्चन के पे, बट ठीक है, के भी आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, मीटिंग्स में बात करूं, मीटिंग्स भी यूनिट 4 हमारा है, मीटिंग्स के ऊपर पूरा। यूनिट 4 की बात करूं, एनुअल जर्नल मीटिंग हो गई, इसके प्रोविजंस। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जर्नल मीटिंग हो गई, ये ज़रूरी है, देखो एजीएम बहुत ज़रूरी है, ईजीएम बहुत ज़रूरी है। रिक्विजिट्स क्या होते हैं वैलिड मीटिंग के, बहुत ज़रूरी है, अथॉरिटी, नोटिस, कोरम क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन बनाएगा, ये सब देखो पूछे जा रहे हैं पिछले 5-6 साल से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें भैया टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, ओहो बहुत बढ़िया टॉपिक, पिछले देखो ये बाहर ही निकल गया। ठीक है, कितने पिछले 7 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ 4 3 हाँ 7 साल से पूछा जा रहा है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर पूछा जाता है, ऑर्डनरी, स्पेशल, स्पेशल नोटिस। फिर वोटिंग मेथड, शो ऑफ हैंड, ये थोड़ा ठीक ठाक है, पूछ लेते हैं, पर वो शो ऑफ हैंड्स पे थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, फिर पोस्टल बैलेट पे भी आ जाता है, प्रोसीजर क्या है, प्रॉक्सी रूल्स भी आ जाते हैं, देखो पूछा गया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मत पढ़ो, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है। मीडियम आप छोड़ सकते हो, इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग, या स्टडिंग लास्ट मिनट, इफ़ यू आर स्टडिंग लास्ट मिनट, और अभी आप एक रात पहले देख रहे हो या एग्जाम से 2-4 घंटे पहले देख रहे हो, तो मीडियम टॉपिक्स और हाई टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। बट अदरवाइज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक ऑन 22 और 23rd 24th, तो उस केस में आप फिर सारे करके जाओ, मीडियम को छोड़ सकते हो एक बार को, बट हाई और हॉट तो करने ही करने हैं। यूनिट 5 की बात करूँ तो भैया डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप की बात करते हैं। यहाँ पे डिविडेंड के ऊपर बहुत बार बना गया है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पे क्वेश्चन बन जाता है, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड पे बन जाता है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखो मार्क कर रखा है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हॉट मार्क कर रखा है, देख रहे हो, किसी 7-7 6-6 साल से पूछा हुआ है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, वेरी हाई हॉट टॉपिक। ठीक है, हाई वाले आपको करनी है, रोटेशन कैसे होता है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ, ये भी देख लेना एक बार, बहुत अच्छा है, ये आ सकता है इस बार। ठीक है, वाइंडिंग अप बहुत ही ज़रूरी है, देखो 7 साल से पूछ रहे हैं, 7 साल से पूछ रहे हैं सर, और क्या चाहिए आपको, वाइंडिंग अप। ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, इसमें से अगर मैं कह रहा हूँ अगर हॉट टॉपिक में से आपको 90% पेपर ना फंसे तो आप कहना 26 तारीख को। फिर मास्टर चेकलिस्ट है, देखो ये आपको कवर करनी ही करनी है। ठीक है, ये सारे मतलब आप समझ लो ये हॉट टॉपिक्स है, इनको आपको करना ही करना है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, अब देखो ये छोटा सा टेबल टाइप है, ये आप प्रिंट करवा के, प्रिंट करके खाली एक ये पेज या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी अपने आप से टिक कर सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। ठीक है, तो आपका वो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, वहाँ पे मैं नोट्स भी शेयर करता हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ भी शेयर करूँगा। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, और आप ये भी कर सकते हो, सो यू कैन ज्वाइन द
व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर द नोट्स एंड स्टफ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, फिर ये हो गया लिफ्टिंग, यही जो सब मैंने ऊपर बताए यही सब आपके यहाँ पे लिखे हैं। फिर लैंडमार्क केसेस की बात करूँ तो यार ये सब मैं वन शॉट जब करवाऊंगा तब मैं करूँगा, बट आपको ये पीडीएफ मिल सकती है, मिल सकती है। आपको कहाँ जाना है भैया, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे में बता रखे हैं जितनी भी हमारी लैंडमार्क के स्टडीज हैं। तो ये थे हमारे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इनको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं किया है। जिन्होंने कर दिया है तो जो भी टॉपिक उनके रह रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। बाकी वन शॉट वीडियो तो यार मैं लेके आने ही वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है, इसके बाद ही आ जाएगी। तो वहाँ पे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।